शाम ढलने से ठीक पहले यह आदमी अपने घर के दरवाजों पर हर तरफ अल्कोहल छिड़कने लगता है और जैसे ही वह घर लौटता है सबसे पहले अपने कुत्ते को अच्छी तरह साफ करता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि सूरज अब डूबने वाला है, वह बिना एक पल गवाए अपने घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों को लोहे की भारी चादरों से सील कर देता है। लेकिन घर के अंदर एक भी लाइट बंद होने के बावजूद उसे चैन नहीं मिलता। वो अपनी राइफल को छाती से कसकर चिपकाए अपने कुत्ते के साथ बाथटब में दुबक कर बैठ जाता है। सिर्फ इसी जगह पर आकर उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। दरअसल इस आदमी ने सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम इसलिए किए हैं क्योंकि रात होते ही इस शहर पर इंसानों का नहीं बल्कि खूंखार लाशों यानी ज़ॉम्बीज़ का राज हो जाता है जो पूरी दुनिया में आतंक मचा रहे हैं। करीब 5 साल पहले साल 2012 में एक जानलेवा वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। इस वायरस ने दुनिया के 90% इंसानों को मार डाला, जबकि बचे हुए लोगों में से 9% खूंखार ज़ॉम्बीज़ बन गए। इन ज़ॉम्बीज़ को धूप से सख्त नफरत है, इसलिए ये सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं और इनकी सूंघने की ताकत बेहद खतरनाक है। इस कहानी का हीरो विल है जो दुनिया के उन बचे हुए खुशकिस्मत 1% लोगों में से है जो इस वायरस से बच सके। विल के शरीर में इस वायरस से लड़ने वाली गजब की एंटीबॉडीज हैं। वो अपनी तेज रफ्तार मस्टैंग कार लेकर न्यूयॉर्क की सूनी और वीरान सड़कों पर निकलता है। शहर के बीचों बीच वो एक हिरण का पीछा कर रहा है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ वो पूरी तरह अकेला रह गया है। वहाँ जिंदा रहने के लिए खाना सबसे पहली जरूरत है। लेकिन जैसे ही वो हिरण का शिकार करने वाला होता है तभी अचानक एक शेरनी वहाँ झपट्टा मारती है और हिरण को अपने कब्जे में ले लेती है। अपने शिकार को छिनता देख विल उस शेरनी पर गोली चलाने की सोचता है। तभी वहाँ एक बब्बर शेर और उसका बच्चा भी आ जाते हैं। उन तीनों को एक साथ देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है। वो बंदूक का ट्रिगर नहीं दबाता क्योंकि वो जानता है कि ये शेर इस वीरान दुनिया में कुदरत का संतुलन बनाए हुए हैं। दूसरे जिंदा बचे लोगों की तलाश में निकलने से पहले विल अपने घर के नीचे बनी सीक्रेट अंडरग्राउंड मेडिकल लैब में जाता है। वहाँ वो चेक करता है कि दवा देने के बाद क्या वो चूहे नॉर्मल हुए या नहीं जिन पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन शुरुआत में उसे कोई बदलाव नहीं दिखता। असल में विल एक बेहद जीनियस साइंटिस्ट है। उसने इस वायरस की वैक्सीन से एक जीन थेरेपी तैयार की है। जब विल को लगता है कि आज का दिन भी निराशाजनक रहा, तभी अचानक उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है जो अब हमला करने की हालत में नहीं था। इसे देखकर विल समझ जाता है कि चूहा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अगर चूहों पर यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब रहा तो इसकी मदद से बाहर घूम रहे खूंखार ज़ॉम्बीज़ को भी फिर से नॉर्मल इंसान बनाया जा सकता है। दिन के समय विल रोज सुबह ठीक 8 बजे अपने घर से बाहर निकलता है ताकि ज़ॉम्बीज़ के ठिकानों और जिंदा बचे लोगों को ढूंढ सके। हर दिन की तरह वो गाड़ी चलाकर एक वीडियो स्टोर पर पहुंचता है और वीडियो स्टोर के साइन को चेक करता है और वहां खुद के सजाए हुए पुतलों से इस तरह बातें करने लगता है जैसे वो उसके पुराने जिगरी दोस्त हों। ये नजारा देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि एक इंसान इस वीरान दुनिया में कितना अकेला हो चुका है कि वो बेजान पुतलों को अपना साथी मान बैठा है। वह जिन जगहों पर भी जाता है उन्हें मैप पर मार्क कर लेता है और वहां से खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें इकट्ठा करता है। दुनिया में किसी दूसरे इंसान के जिंदा होने की उम्मीद में वह रोज दोपहर ठीक 12 बजे रेडियो पर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है और किसी चमत्कार की आस लिए अपनी कार से समंदर के किनारे बने डॉकयार्ड पर पहुंच जाता है। लेकिन पूरे 3 साल बीत जाने के बाद भी उसे रेडियो पर कभी कोई जवाब नहीं मिलता। अपने इसी अकेलेपन को कम करने के लिए विल दोपहर के वक्त एक समुद्री लड़ाकू जहाज पर जाता है और वहां खड़े फाइटर जेट के ऊपर चढ़कर गोल्फ खेलता है। इसी दौरान उसके कुत्ते को कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। दूर कहीं कुछ हिल रहा था। विल तुरंत अपनी राइफल उठाता है, उसके स्कोप से देखता है तो पता चलता है कि वह एक हिरण है। वह अपने कुत्ते को लेकर शिकार के लिए निकल पड़ता, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। भागते भागते वह हिरण अचानक एक संकरी जगह में फंस जाता है और घबराहट में एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। विल का कुत्ता, जिसने लंबे समय से मांस का एक टुकड़ा तक नहीं चखा था, बिना डरे उस हिरण के पीछे पीछे बिल्डिंग के अंदर भाग जाता है। विल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता नहीं रुकता। मजबूरन अपने इकलौते साथी की जान बचाने के लिए विल को भी अपनी जान हथेली पर रखकर उस खौफनाक बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है। अंदर घुसते ही चारों तरफ घना अंधेरा था, जहां हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस खौफनाक माहौल में विल का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि डर से उसे अपना साया भी डरा सकता था। जैसे ही वह अपने कुत्ते को ढूंढते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाता है, तभी उसे किसी जानवर के दर्द से तड़पने की चीख सुनाई देती है। अपने कुत्ते के साथ कुछ बुरा होने के डर से कांपता हुआ विल खुद को हौसला देता है और आगे बढ़ता है। सीढ़ियों पर बिखरे खून के निशानों का पीछा करते हुए जैसे ही वह एक कोने को मुड़ता है, उसे एक कटे हुए जानवर का सिर दिखाई देता है। शुक्र है कि वह उसका कुत्ता नहीं बल्कि एक बारहसिंगा था जिसे अभी अभी मारा
गया था। मरने से पहले उस जानवर के चेहरे पर जो डर था वो साफ देखा जा सकता था। यह देखकर विल अपनी गन तान लेता है और चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे एक और रूह कंपा देने वाला नजारा दिखाई देता है। महज कुछ ही दूरी पर खूंखार ज़ॉम्बीज़ का एक पूरा झुंड मौजूद था। विल को अपनी पूरी हिम्मत जुटानी थी क्योंकि उसे अपने कुत्ते को वापस लाना था। आखिरकार उसे एक टेबल के नीचे अपना जर्मन शेफर्ड कुत्ता मिल जाता है जो डर से थर-थर कांप रहा था। जैसे ही विल कुत्ते को बुलाने के लिए आगे बढ़ता है तभी कुत्ते की नजरें अचानक विल की पीठ के ठीक पीछे किसी चीज पर टिक जाती हैं। विल को तुरंत एहसास हो जाता है कि मामला गड़बड़ है। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके होश उड़ जाते हैं। सामने एक बेहद भयानक नजारा था। विल बिना एक पल गवाए अपने कुत्ते को गोदी में उठाता है और पागल की तरह बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा देता है। लेकिन तभी अचानक वो खूंखार ज़ॉम्बीज़ उन्हें दबोच लेते हैं। इस पूरे हादसे में बस एक ही अच्छी बात रही कि विल सही समय पर अंधेरे कमरे की खिड़की से बाहर कूद गया। जैसे ही सूरज की तेज रोशनी उस ज़ॉम्बी पर पड़ी वह बुरी तरह झुलस कर जमीन पर गिर पड़ा। इस खौफनाक अनुभव ने विल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इसी ने उसे ज़ॉम्बीज़ पर रिसर्च करने का एक नया रास्ता भी दिखा दिया। अब विल ज़ॉम्बीज़ पर अपनी दवा का एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, जिसके लिए उसने बाहर एक खतरनाक जाल बिछाया। उसने अपनी ही उंगली से खून निकाला, उसे एक शीशी में भरा और उस बिल्डिंग के एंट्री गेट पर रख दिया जहां ज़ॉम्बीज़ छिपे थे, और खुद बाहर घात लगाकर बैठ गया। 2 से 3 मिनट के अंदर एक ज़ॉम्बी उस जाल में फंस गया। जैसे ही ट्रैप एक्टिवेट हुआ वह जिंदा ज़ॉम्बी घिसटता हुआ बाहर आ गया। लेकिन तभी अंदर से एक बेहद खूंखार चेहरा लिए दूसरा ज़ॉम्बी गुस्से में दहाड़ता हुआ बाहर निकला, मानो वह विल को उसी वक्त जिंदा चबा जाना चाहता हो। विल को खुद समझ नहीं आया कि यह ज़ॉम्बी आखिर इतने गुस्से में क्यों था। खैर, विल उस फीमेल ज़ॉम्बी को पकड़कर अपने घर ले आया और पूरी तरह से उस पर एक्सपेरिमेंट करने में जुट गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस फीमेल ज़ॉम्बी को वह पकड़ कर लाया है वह असल में ज़ॉम्बी किंग की पत्नी है। विल की इसी एक भूल ने अब ज़ॉम्बीज़ और इंसानों के बीच एक आर पार की जंग छेड़ दी थी। विल को लगता था कि इस पूरे शहर में सिर्फ वही एक अकेला इंसान जिंदा बचा है। लेकिन अगले दिन रास्ते से गुजरते वक्त उसने देखा कि अचानक एक पुतले का सिर हिल रहा है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जो पुतला वीडियो स्टोर के बाहर खड़ा होना चाहिए था वह वहां से कई किलोमीटर दूर इस सुनसान सड़क पर खड़ा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पुतला वहां कैसे पहुंचा। तभी विल अपनी गन निकालता है और उस पुतले पर तान देता है। उसे लगता है कि शायद किसी दूसरे जिंदा बचे इंसान ने उससे कांटेक्ट करने के लिए इसे यहाँ रखा है, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आता। असल में ये कोई इंसान नहीं बल्कि खुद ज़ॉम्बी किंग का बिछाया हुआ जाल था जो अपनी पत्नी को छुड़ाने और विल से बदला लेने के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही विल उस पुतले के पास जाता है और नीचे जमा पानी की तरफ देखने के लिए झुकता है तभी ज़ॉम्बी किंग का बनाया वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। विल का पैर एक फंदे में फंसता है और वो हवा में उल्टा लटक जाता है। इस झटके में विल का सिर सीधे जमीन से टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। काफी समय बीत जाता है और जब सूरज ढलने वाला होता है तभी विल की घड़ी का अलार्म बजता है और उसकी आंख खुलती है। उसे एहसास होता है कि धूप गायब होते ही खूंखार ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाएंगे। विल बिना वक्त गंवाए अपनी कमर से चाकू निकालता है और अपने पैर से बंधी रस्सी को काटने लगता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरता है वो चाकू सीधे उसकी जांघ में जा घुसता है, जिससे हालात और भी बदतर हो जाते हैं। अब सूरज की आखिरी किरणें भी तेजी से गायब हो रही थी। तभी विल को कुछ अनहोनी का एहसास होता है। सामने मौजूद अंधेरी बिल्डिंग के अंदर से रूह कपा देने वाली आवाजें गूंजने लगती हैं। तभी वहां ज़ॉम्बी किंग खुद सामने आता है और विल पर हमला करने के लिए अपने 3 खूंखार शिकारी कुत्तों को छोड़ देता है। सूरज की बची कुची हल्की रोशनी की वजह से वो कुत्ते शुरुआत में विल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन कुछ ही मिनटों में जैसे ही धूप पूरी तरह गायब होती है वो शिकारी कुत्ते पागल हो जाते हैं और विल पर एक खूंखार हमला कर देते हैं। इस वक्त हमारे हीरो की जिंदगी बिल्कुल मौत के मुहाने पर खड़ी थी। जिंदगी और मौत के इस खेल में अगर उसके पास उम्मीद की कोई आखिरी किरण बची थी तो वो था उसका वफादार जर्मन शेफर्ड कुत्ता जो इस तबाही के दौर में भी साए की तरह उसके साथ खड़ा था। तभी वह जर्मन शेफर्ड ही इस वीरान दुनिया में उसका एकमात्र साथी था जिसकी वजह से विल आज तक जिंदा रह पाया था। विल इस बात से बुरी तरह डरा हुआ था कि कहीं उसका यह इकलौता जर्मन शेफर्ड मारा न जाए। उसकी कार में एक पिस्तौल रखी हुई थी और विल दर्द से कराहते हुए जमीन पर रेंगकर उस पिस्तौल की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें गायब होती हैं उन शिकारी कुत्तों का हमला और ज्यादा खूंखार हो जाता है। विल के पास वक्त बहुत कम था। वह अपने असहनीय दर्द को बर्दाश्त करता है, खुद को हिम्मत देकर खड़ा करता है और घिसटते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह दोबारा जमीन पर गिर पड़ता है। ठीक उसी पल वो खूंखार ज़ॉम्बी डॉग्स उस पर झपट्टा मार देते हैं। विल किसी तरह अपनी गन से उन पर गोलियां चलाकर उन्हें खुद से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और शिकारी कुत्ता हवा में उछलकर उस पर हमला करता है।
उस आदमखोर जानवर के नुकीले दांत विल के चेहरे को फाड़ने ही वाले थे कि तभी उसका जर्मन शेफर्ड बीच में कूद पड़ता है और सही समय पर विल की जान बचा लेता है। लेकिन सबसे बुरा होना तो अभी बाकी था। इस भयानक लड़ाई के दौरान उस दूसरे ज़ॉम्बी कुत्ते ने विल के जर्मन शेफर्ड को काट लिया था। ये देखकर विल का दिल बैठ जाता है, क्योंकि वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज सिर्फ विल के शरीर में थीं, उसके कुत्ते के शरीर में नहीं। घर लौटते ही विल तुरंत अपने कुत्ते को एंटीवायरल इंजेक्शन लगाता है। वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और दर्द के बीच एक झूठी मुस्कान के साथ ये उम्मीद करने लगता है कि उसका कुत्ता ठीक हो जाएगा। वह बार बार खुद को दिलासा दे रहा था कि उसका यह जिगरी यार बच जाएगा। लेकिन तभी अचानक उस कुत्ते के शरीर के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। जब विल उसकी पलकों को उठाकर देखता है तो उसकी आंखों के कोनों में वायरस का साफ असर दिखने लगता है और उसके मुंह से भी जानलेवा लक्षण बाहर आने लगते हैं। विल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन बेरहम हकीकत ने उसे एक बेहद दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। न चाहते हुए भी विल को अपने ही मजबूत हाथों से अपने उस वफादार साथी का गला घोंटना पड़ता है जिसने अनगिनत अकेली और खौफनाक रातों में उसका साथ निभाया था। वह पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन इसी गम के बीच विल को एक अजीब बात का एहसास होता है। जब इंसान इस वायरस की चपेट में आकर ज़ॉम्बी बनते हैं तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो इंसानों की तरह सोच नहीं पाते। तो फिर उन ज़ॉम्बीज ने इंसानों की तरह इतना सटीक जाल कैसे बिछाया? तभी विल अपने पास वाली सीट पर देखता है जहां उसका कुत्ता सैम अब हमेशा के लिए जा चुका था। इस मोड़ पर आकर विल का सब्र जवाब दे जाता है और वह इस गहरे दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसी रात वह गुस्से और पागलपन में अपनी कार में बैठता है और सीधे समंदर के किनारे उस बंदरगाह की तरफ गाड़ी दौड़ा देता है। बिना सोचे समझे वह अकेले ही ज़ॉम्बीज के पूरे झुंड पर अपनी गाड़ी से हमला बोल देता है। शुरुआत में कार के अंदर होने की वजह से ज़ॉम्बीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन उनकी तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वे विल की कार को हर तरफ से घेर लेते हैं और उसके शीशों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ज़ॉम्बी सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे पर चढ़ जाते हैं और उसे सीधे कार के ऊपर गिरा देते हैं, जिससे विल गाड़ी के अंदर ही फंस जाता है। जब वह ज़ॉम्बीज की उस खूंखार भीड़ को अपनी तरफ बढ़ते देखता है तो वह जान बचाने के लिए बुरी तरह छटपटाते हुए कार से बाहर निकलने की नाकाम कोशिश करने लगता है। तभी वहां और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद उनका लीडर यानी ज़ॉम्बी किंग उन सबको एक साथ हमला करने का इशारा करता है। इससे पहले कि विल कुछ समझ पाता, ज़ॉम्बीज के जोरदार झटके से कार पलटकर एक तरफ गिर जाती है और वह भयानक मॉन्स्टर सीधे विल के चेहरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। विल अब जाल में फंसे उस हिरण की तरह था जिसकी मौत हर बीतते सेकंड के साथ उसके करीब आ रही थी। लेकिन तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक बेहद तेज रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा मानो कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन दर्द और थकावट बर्दाश्त न कर पाने की वजह से आखिरकार विल वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपने ही घर के बिस्तर पर पाया और उसकी जांघ के गहरे जख्म पर बहुत सलीके से पट्टी बंधी हुई थी। तभी उसकी नजर पास ही खड़े एक बच्चे और एक औरत पर पड़ी। पूरे 3 साल बीत चुके थे जब विल ने आखिरी बार किसी जिंदा इंसान को देखा था। वह तो यह भी भूल चुका था कि इंसानों से बात कैसे की जाती है। वह औरत अपनी पहचान बताने लगी। उसका नाम एना था। एना ने विल को बताया कि उसने रेडियो पर उसका मैसेज सुना था, जिसके बाद वह उस बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आई थी और पूरा दिन उसने विल का इंतजार किया था। लेकिन उस दिन विल वहां नहीं पहुंचा। एना ने कहा कि वह यहाँ से वर्मोंट जाने की सोच रही है, क्योंकि सुना है कि इंसानों के लिए वह एक सुरक्षित जगह है। यह सुनते ही विल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। उसने एना से सीधे शब्दों में कह दिया कि अब इस दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है। पूरा अमेरिका पूरी तरह तबाह हो चुका है। एना ने विल को समझाने की कोशिश की, लेकिन विल अचानक उन पर बुरी तरह चिल्लाने लगा। दरअसल विल हमेशा से यही मानता आ रहा था कि इस पूरी धरती पर सिर्फ वही एक अकेला इंसान जिंदा बचा है और इसी सोच ने उस पर एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव बना दिया था। इस घोर निराशा के बीच विल ने खुद को पूरी तरह से साइंस और लॉजिक के हवाले कर दिया था और अपनी सारी ताकत इस वायरस का तोड़ ढूंढने में लगा दी थी। उसकी पूरी जिंदगी और उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ इसी एक मकसद से बंधी थी। लेकिन एना की बातों ने अचानक उसकी पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। उसने बताया कि बाहर और भी लोग जिंदा हैं। इसका मतलब यह था कि इतने सालों का उसका अकेलापन और उसकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं गई थी, क्योंकि आज एक जिंदा इंसान खुद उसके सामने खड़ा था। विल काफी देर तक अपने कमरे में अकेला बैठा रहा, जहां उसके दिमाग में जज्बातों का एक तूफान चल रहा था। आखिरकार खुद को संभालते हुए वह कमरे से बाहर आया। एना ने विल को अपने साथ क्वारंटाइन जोन चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन विल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह किसी भी हाल में इस जगह को छोड़कर नहीं जाएगा। इसके बाद एना विल की अंडरग्राउंड लैब में जाती है। वहां बर्फ के बीच लेटी उस फीमेल ज़ॉम्बी को देखकर एना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वह विल से पूछती है कि क्या वह सच में इसे ठीक कर सकता है। तभी एना की नजर दीवार पर लगी ज़ॉम्बीज की सैकड़ों तस्वीरों पर पड़ती है। विल वैक्सीन बनाने के लिए उन सभी का इस्तेमाल लैब के चूहों की तरह कर रहा था। जैसे ही बाहर धूप ढलने लगी, विल ने तुरंत घर
घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। एना ने एक बार फिर विल को यहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि विल कोई जवाब दे पाता, अचानक घर के बाहर से एक बहुत बड़ा शोर सुनाई देने लगा। विल ने जब खिड़की का एक छोटा सा हिस्सा खोलकर बाहर देखा तो बाहर खूंखार ज़ॉम्बीज़ का एक बहुत बड़ा सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा था। वे सब सीधे उसके घर की तरफ ही बढ़ रहे थे। विल को अपनी आंखों के देखे पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने आज तक अपनी महक को छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, फिर भी उन ज़ॉम्बीज़ ने उसके इस सीक्रेट ठिकाने का पता लगा ही लिया। वे जंगली दरिंदों की तरह, पागलों की तरह उसके घर पर धावा बोल रहे थे। जब विल ने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे पूरी कहानी समझ आ गई। असल में कल जब उस औरत ने विल की जान बचाई थी तो वो उसे सही सलामत घर तो ले आई, लेकिन जल्दबाजी में उसने ज़ॉम्बीज़ से बचने और अपनी महक को छुपाने का कोई इंतजाम नहीं किया था। खैर, अब उसे कोसने का वक्त नहीं था। विल ने तुरंत अपने घर के आसपास लगी सभी हाई पावर लाइट्स को ऑन कर दिया, लेकिन इस बार नजारा हैरान करने वाला था। जो ज़ॉम्बीज़ रोशनी से थर थर कांपते थे, वे इस बार बहुत चालाक हो चुके थे। उन्होंने एक एक करके बाहर की सारी स्ट्रीट लाइट्स को तोड़ दिया और सीधे घर की तरफ दौड़ पड़े। ये देखकर सहमे हुए विल ने तुरंत अपनी दूसरी डिफेंस लाइन एक्टिवेट की और घर के चारों तरफ बिछाए गए सारे बमों में एक साथ धमाका कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि उसे लगा सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जा चुके हैं, लेकिन जैसे ही उसने एना को आवाज दी, वहां से कोई जवाब नहीं आया। वह घबरा कर तुरंत उसे ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ भागा। ठीक उसी पल अंधेरे से निकलकर एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। उसने विल को इतनी मजबूती से दबोचा कि सीधे जमीन से उठाकर एक टेबल पर दे मारा। विल बेबस था और वह ज़ॉम्बी उसे बेरहमी से पीट रहा था। जब उस ज़ॉम्बी को लगा कि विल मर चुका है तो वह यह नहीं जानता था कि विल सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। सही मौका देखते ही विल ने पास पड़ा एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और पूरी ताकत से उस ज़ॉम्बी के शरीर में घोंप दिया, लेकिन इस हमले का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने विल को दोबारा उठाया और नीचे पटक दिया। अब वो गुस्से से पागल ज़ॉम्बी किंग विल को देखकर गुर्रा रहा था। विल ने फुर्ती दिखाते हुए पास रखी राइफल उठा ली। ये देखकर ज़ॉम्बी वहां से भाग निकला, मानो वह अच्छी तरह जानता हो कि इंसानी हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। विल ने चारों तरफ निशाना साधा, लेकिन वह ज़ॉम्बी एक दीवार के पीछे छिप गया। विल ने बिना देर किए वहां रखे एक गैस सिलेंडर पर गोली मार दी। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस ब्लास्ट के झटके से वह ज़ॉम्बी सीधे घर से बाहर जा गिरा, लेकिन इतने बड़े धमाके के बाद भी उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। वह तुरंत खड़ा हुआ, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और गायब हो गया। जब विल ने उसका पीछा किया तो उसने देखा कि वह ज़ॉम्बी खिड़की से बाहर कूदकर भाग चुका था। विल एना और बच्चे को ढूंढने के लिए वापस कमरे के अंदर भागा, लेकिन वहां एक दूसरा ज़ॉम्बी मौजूद था, जबकि एना और वह बच्चा डर के मारे एक अलमारी के नीचे दुबके हुए थे। विल ने उन्हें बिल्कुल शांत रहने का इशारा किया। उसने अपनी पिस्तौल तानी ताकि उस ज़ॉम्बी को खत्म कर सके, लेकिन तभी उस ज़ॉम्बी की नजर उन पर पड़ गई। उन दोनों की जान बचाने के लिए विल के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कमरे के अंदर घुस गया। उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तभी अचानक बाहर से एक बहुत जोरदार आवाज आई। विल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खुद ज़ॉम्बी किंग खड़ा था, जो सीधे विल के मुंह पर दहाड़ रहा था। असल में वो मॉन्स्टर बाहर बाकी के ज़ॉम्बीज़ को बुलाने के लिए गया था। अब जो बात सबसे ज्यादा डरा रही थी वो यह थी कि इन ज़ॉम्बीज़ का हमला कोई तोड़ फोड़ नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही सोची समझी और खतरनाक प्लानिंग थी। जब विल ने खिड़की से बाहर उस ज़ॉम्बी लीडर को देखा तो उसके अंदर तक एक अजीब सा खौफ बैठ गया, क्योंकि अब ये ज़ॉम्बीज़ बिना दिमाग वाले जानवर नहीं लग रहे थे। उनके पास साफ तौर पर इंसानों जैसा दिमाग था। जान बचाने के लिए वे तीनों तुरंत भागकर नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट की तरफ गए। विल ने बेसमेंट का मुख्य दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और एना उस बच्चे को लेकर लैब के अंदर छिप गई। ठीक उसी पल एना को लैब के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाई दिया और उसने तुरंत चिल्लाकर विल को आवाज दी। विल ने जो वैक्सीन बनाई थी, आखिरकार उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वह फीमेल ज़ॉम्बी जो ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी, अब धीरे धीरे वापस एक नॉर्मल इंसान में बदल रही थी। लेकिन ठीक उसी समय बाकी के ज़ॉम्बीज़ ने बेसमेंट का दरवाजा तोड़ दिया। विल ने तुरंत लैब का कांच वाला दरवाजा बंद कर लिया। वह चिल्लाकर उन ज़ॉम्बीज़ को बताना चाहता था कि उसके पास दवा है और वह उन सबको फिर से ठीक कर सकता है। लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ की नजर में खुद विल किसी खूंखार मॉन्स्टर से कम नहीं था। उसने न सिर्फ लंबे समय से उनके साथियों को पकड़कर उन पर बेरहम एक्सपेरिमेंट किए थे, बल्कि इस बार तो उसने सीधे उनके राजा की पत्नी को ही अगवा कर लिया था। इसी गुस्से ने पूरी ज़ॉम्बी आर्मी के खून को खौला दिया था। ज़ॉम्बी किंग ने पागलों की तरह उस कांच के दरवाजे पर अपने सिर से वार करना शुरू कर दिया, जिससे मजबूत कांच में दरारें आने लगी और वह धीरे धीरे टूटने लगा। उस नाजुक मोड़ पर आकर विल को समझ आ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। वह घबराहट में चारों तरफ देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एना की गर्दन पर बने एक तितली के निशान पर पड़ी। उस तितली को देखते ही मानो विल के दिमाग की बत्ती जल गई और उसे जिंदगी का असली मकसद समझ आ गया। उसने बिना एक सेकंड गंवाए एक मेडिकल कंटेनर उठाया और उस ठीक हो रही फीमेल ज़ॉम्बी के शरीर से सीरम निकाल लिया, क्योंकि अब उसका खून ही इस दुनिया की इकलौती वैक्सीन बन चुका था। यही वो दवा थी जो इंसानों के अंदर इस वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज बना सकती
सकती थी। सीरम निकालने के बाद विल ने एना और उस बच्चे को बेसमेंट में बने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ते की तरफ भेजा। जैसे ही उसने वो सीरम एना के हाथ में सौंपा, उसने तुरंत उस सीक्रेट रास्ते का लोहे का गेट पीछे से लॉक कर दिया ताकि ज़ॉम्बीज उन तक न पहुंच सकें। ठीक उसी पल ज़ॉम्बी किंग ने उस कांच के दरवाजे को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही मौत उसके बिल्कुल सामने आई, विल ने बिना डरे अपने हाथ में मौजूद ग्रेनेड की पिन को खींच दिया और सीधे उन खूंखार ज़ॉम्बीज के झुंड के बीच कूद गया। एक बहुत जोरदार धमाका हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया और इसी दिल दहला देने वाले क्लाइमेक्स के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही रोमांचक और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए हनीगन प्राइम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं वॉकिंग डेड मूवी एक्सप्लेन के साथ